हेलो दोस्तों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित जो टॉपिक है उसमें से हम लोग लिए हैं आज कार्य को। ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसकी के लिए जो हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। तो आज का जो मुख्य टॉपिक लिए हैं वो कार्य है। ठीक है, तो कार्य से संबंधित जितने भी डाउट्स है आज इस क्लास में आपको सॉल्व हो जाएगा उम्मीद है, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस भी बनते हैं उसको भी उम्मीद करते हैं इसी में हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कार्य का क्या अर्थ हुआ? तो कार्य जनरली व्यक्ति को ये समझ में आ रहा होगा कि कार्य का अर्थ जो है पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना होता होगा, लेकिन भौतिक में जो है इसका अर्थ कुछ अलग होता है। तो भौतिक में आखिर क्या अर्थ होता है उसको जानते हैं। तो भौतिक में जो है वास्तव में कार्य का अर्थ यांत्रिक कार्य से होता है। ठीक है, ना कि पढ़ना, लिखना, खाना पीना से है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख यांत्रिक कार्यों को जो हम लोग नोट्स कर लेते हैं कि यांत्रिक जो कार्य है आखिर क्या है। तो यांत्रिक कार्य में जो है प्रमुख यांत्रिक कार्य, ठीक है, प्रमुख यांत्रिक कार्य में जो है यांत्रिक कार्य, भौतिक में कार्य का अर्थ क्या होता है यांत्रिक कार्यों से। जैसे में मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों पर पत्थर उठाने पर हाथ की मांसपेशियों द्वारा कार्य संपन्न होता है। ठीक है, तो यह कथन का कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भी वस्तु को हम लोग अपने हाथों से उठाते हैं तो हाथ की मांसपेशियों द्वारा जो कि एक बल कार्य करता है, तो जो कार्य संपन्न होता है ना, तो वास्तव में ये क्या होता है यांत्रिक कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में है कि मान लीजिए कि रेलगाड़ी के इंजन द्वारा डिब्बों को खींचने, ठीक है, डिब्बों को खींचने में जो कार्य संपन्न होता है वह यांत्रिक कार्य होता है। ठीक है, तो दो टॉपिक हम लोग देखा। उसके बाद और एक टॉपिक हम लोग ले लेते हैं इसी में पॉइंट्स को कि यांत्रिक कार्य में से कि मान लीजिए कि गतिशील घर्षण, मान लीजिए घर्षण बल द्वारा कोई गतिशील वस्तु की गति जो है धीमी या रुक जाती है। तो कोई भी वस्तु को अगर हम लोग गरकाए हैं या फेंक देते हैं तो कुछ समय के बाद जो है वो क्या होता है रुक जाता है। तो वास्तव में उसमें एक बल कार्य करता है जो कि घर्षण बल होता है। तो वो जो बल कार्य होता है इसका अर्थ हुआ ये कार्य हुआ। तो कार्य जो हुआ वो यांत्रिक कार्य के अंदर होता है। तो अब हम लोग जो है वास्तव में फाइनली आएंगे कि आखिर जो कार्य का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो कार्य जो है वास्तव में क्या है, तो कार्य देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, तो कार्य जो है वर्क क्या है। ठीक है, कार्य क्या है देखो हम लोग जान लेते हैं। बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी, जिसे कॉमा में लिख लीजिए कि विस्थापन। ठीक है, बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो कार्य का क्या अर्थ हुआ, बल तथा बल की दिशा में जो तय की गई दूरी होती है, अर्थात कोई भी अगर दिशा निर्धारित करता है दूरी तो वो विस्थापन होता है। तो बल तथा विस्थापन के वास्तव में गुणनफल को क्या कहते हैं, वो कार्य कहते हैं। तो इसे इक्वेशन में देख लेते हैं कि W बराबर, अर्थात पहले कार्य बराबर क्या कहा गया इसमें, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि बल और बल की दिशा में जो विस्थापन है उसके गुणनफल को क्या कहा गया है, कार्य कहा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है W बराबर एफ एस आया। ठीक है, तो W बराबर एफ एस आया है। ठीक है,
तो उसका जो एसआई यूनिट को देखें तो एफ है अर्थात बल है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद एस विस्थापन, इसका अर्थ ये हुआ कि मीटर है। तो इन्हीं न्यूटन मीटर जो है, ये न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, अर्थात कार्य जो है का एसआई यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर हुआ, ठीक है। कार्य का एसआई मीटर न्यूटन मीटर, जिसे कहा गया है जूल कहा जाता है। अब हम लोग ये एसआई यूनिट देखें, उसे हम जो है उसके बाद हम लोग डायमेंशन भी देख लेते हैं। बीमा भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो बीमा जो होता है, बीमा उसको निकालने के लिए तो हम लोग वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसको पहले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं आखिर क्या होता है। तो न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर को अगर तोड़िएगा न्यूटन मीटर को, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको तोड़े हैं न्यूटन को, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद है क्या है, मीटर है, ठीक है। तो उसको फाइनली जो लिखेंगे, केजी को क्या लिखेंगे, मास है अर्थात एम, उसके बाद मीटर मीटर है अर्थात मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर की को क्या लिखते हैं, एल से लिखते हैं, एम एल स्क्वायर। उसके बाद एस है मतलब टाइम है, इसका अर्थ हुआ इतना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका बीमा हुआ, ठीक है। और कार्य जो है, कार्य के अंतर्गत हम लोग जान लेते हैं कि कार्य जो है, कार्य यह एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। तो इसी से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कार्य क्या है, इसका क्या समीकरण होता है, और उसकी बीमाओं को ढेर सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तथा उसके वो कौन सा राशि है ये भी जान लेंगे। तो उसके बाद जो आता है, उसको स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कार्य जो होता है वो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक, शून्य भी होता है। तो किस स्थिति में ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसको फाइनली हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है पूछा जाता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्य क्या होता है, कार्य एक नोट करने वाली बात है कि कार्य जो होता है, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, ठीक है, हो सकता है। कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो किस स्थिति में धनात्मक होता है और किस स्थिति में ऋणात्मक होता है तथा शून्य होता है, उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहला में है धनात्मक में, ठीक है। धनात्मक में आखिर किस कंडीशन में धनात्मक होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो जब बल जो है, ये कहिए कि जब विस्थापन जो है, विस्थापन, जब विस्थापन जो है बल की दिशा में हो, ठीक है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ, अगर हम किसी भी वस्तु को इस दिशा में बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर विस्थापन इसी दिशा में हो तो उस कंडीशन में जो है कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो उस समय जो है W बराबर एफ एस जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। उसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट में कि ऋणात्मक किस कंडीशन में होता है, ऋणात्मक, तो उस कंडीशन को भी ले लेते हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में है जब विस्थापन जो है बल की दिशा के विपरीत हो, ठीक है, विपरीत हो। तो इस कंडीशन में जो है अर्थ कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग इस दिशा में बल लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन विस्थापित जो है इस दिशा में होता है, अर्थात बल हम अगर इस दिशा में लगा रहे हैं किसी वस्तु को, ठीक है, इस दिशा में, लेकिन विस्थापन जो है इस दिशा में हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ उस कंडीशन में जो है W बराबर माइनस एफ एस होता है, ठीक है। मतलब कार्य क्या हुआ, ऋणात्मक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि शून्य किस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो शून्य का कंडीशन ये हुआ जब बल तथा विस्थापन के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का कोण हो। एक संक्षिप्त में हम लोग लिखें कि जब बल और विस्थापन के बीच जो है
90 डिग्री का एंगल हो तो उस समय जो कार्य क्या होगा, वो शून्य होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए हम इस दिशा में विस्थापन हो रहे हैं, सर पे कुछ रखे हुए हैं वजनदार, तो उसको अगर ले उस कंडीशन में जो है कार्य भी संपन्न हो रहा है, विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन बल किस दिशा में लग रहा है, ऊपर से लग रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि विस्थापन इस दिशा में हो रहा है लेकिन बल ऊपर से लग रहा है। उस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बना। तो उस कंडीशन में जो कार्य जो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस ही हम लोग मानते हैं। तो अगर विस्थापन इसमें से कोई भी एक चीज़ कॉस थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए जो है एफ बराबर डब्लू बराबर जो है इस कंडीशन में डब्लू बराबर क्या होगा, जीरो होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग देखा है, बिना औल झोल के जो है ना उसी कंडीशन में और उसी क्वेश्चन को जाने हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कंडीशन में शून्य होता है, किस कंडीशन में धनात्मक और किस कंडीशन में ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसी से संबंधित जो हम लोग आगे वीडियो देखेंगे। ये तो कार्य हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ऊर्जा को पढ़ेंगे, उसके बाद जूल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल में अगर नए हैं आप लोग तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।